शाम के 7 बजे हैं। आप सुपरमार्केट के गलियारे में खड़े हैं और अपने हाथ में मौजूद पास्ता के एक पैकेट को देख रहे हैं। पिछले साल इसकी कीमत जितनी थी, आज उससे 30% ज्यादा है। आप खुद से कहते हैं महंगाई बढ़ गई है। आप शायद युद्ध, खराब मौसम या बढ़ते डीजल के दामों को दोष देते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि उस पास्ता के पैकेट की कीमत खेत में नहीं, बल्कि एक ठंडे एयर कंडीशन कमरे में तय हुई थी। एक ऐसे कमरे में जहां लोग अनाज को छूते तक नहीं, सिर्फ उसके होने के वादे को बेचते हैं। आज हम बात करेंगे घोस्ट इन्वेंट्री की। वो अनाज जो गोदामों में मौजूद ही नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी जेब खाली कर रहा है। पिछले 3 सालों में दुनिया ने एक अजीब तमाशा देखा है। सप्लाई चेन टूटने की बातें हुई, कमी का डर फैलाया गया, लेकिन अगर आप डेटा को करीब से देखें तो एक विरोधाभास नजर आता है। जब कीमतें आसमान छू रही थीं, तब दुनिया के सबसे बड़े अनाज व्यापारियों का मुनाफा भी रिकॉर्ड तोड़ रहा था। इसे समझने के लिए हमें उस सिस्टम में उतरना होगा जिसे हम फ्यूचर्स मार्केट कहते हैं। इसे एक जुए की तरह समझिए, लेकिन यहां ताश के पत्तों की जगह गेहूं और चावल के दाने हैं। मान लीजिए आप एक ब्रेड बनाने वाली कंपनी है। आपको डर है कि अगले साल गेहूं महंगा हो जाएगा, तो आप आज ही एक कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हैं ताकि अगले साल की कीमत तय हो सके। यह सिस्टम बनाया गया था स्थिरता के लिए, ताकि किसान को सही दाम मिले और आपको सही माल। लेकिन यहां एंट्री होती है सट्टेबाजों की, हेज फंड्स और बड़े बैंक। इनका इरादा कभी रोटी बनाना नहीं होता। ये लोग सिर्फ कागज के टुकड़ों का व्यापार करते हैं। जब ये देखते हैं कि दुनिया में कहीं हलचल है, तो ये भारी मात्रा में अनाज के कॉन्ट्रैक्ट खरीदना शुरू कर देते हैं। यही वो बिंदु है जहां घोस्ट इन्वेंट्री का जन्म होता है। कागज पर ऐसा लगता है कि अनाज की भारी मांग है, कीमतें बढ़ने लगती हैं। असली दुनिया में किसान के पास वही अनाज है, गोदाम में भी वही मात्रा है, लेकिन डिजिटल स्क्रीन पर वो अनाज गायब होने लगता है क्योंकि उसे होल्ड किया जा रहा है। ये वो स्टॉक है जिसे कोई खाना नहीं चाहता, सिर्फ महंगे दाम पर बेचना चाहता है। अब थोड़ा गणित समझते हैं जो शायद आपको असहज कर दे। एक सामान्य बाजार में अनाज की कीमत उसकी सप्लाई और डिमांड से तय होनी चाहिए, लेकिन आज के समय में फिजिकल बाजार की तुलना में पेपर मार्केट कई गुना बड़ा हो चुका है। असली गेहूं के हर एक दाने के पीछे उसके 100 गुना ज्यादा कागजी सौदे हो रहे हैं। जब ये सट्टेबाज बाजार में आते हैं तो वे एक आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी यानी कृत्रिम कमी पैदा करते हैं। वे अनाज नहीं खरीदते, वे डर खरीदते हैं, और उस डर की कीमत आप अपने ग्रोसरी बिल में चुकाते हैं। विडंबना देखिए, जिस साल दुनिया में सबसे ज्यादा भूख की खबरें आई, उसी साल ग्लोबल एग्रो दिग्गजों ने दशकों का सबसे ज्यादा नेट प्रॉफिट कमाया। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये सिस्टम की बनावट है। अक्सर तर्क दिया जाता है कि ये फ्री मार्केट है, एफिशिएंसी के लिए जरूरी है, लेकिन क्या ये वाकई एफिशिएंट है? जब एक कंप्यूटर एल्गोरिदम को पता चलता है कि किसी देश में बारिश कम हुई है, तो वो सेकंड के 1000वें हिस्से में लाखों टन अनाज के दाम बढ़ा देता है। उस एल्गोरिदम को ये नहीं पता कि उस कीमत बढ़ने से कितने करोड़ लोग रात को भूखे सोएंगे। उसके लिए वो सिर्फ एक डेटा पॉइंट है। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां भोजन अब पोषण की वस्तु नहीं, बल्कि एक फाइनेंशियल एसेट क्लास बन चुका है, जैसे सोना या बिटकॉइन। कंपनियां दावा करती हैं कि कीमतें लागत बढ़ने की वजह से बढ़ रही हैं, लेकिन जब खाद की कीमतें गिरती हैं या तेल सस्ता होता है, तब आपकी ग्रोसरी की कीमतें उसी रफ्तार से नीचे क्यों नहीं आती? इसे अर्थशास्त्री रॉकेट एंड फेदर इफेक्ट कहते हैं। कीमतें रॉकेट की तरह ऊपर जाती हैं, लेकिन पंख की तरह धीरे धीरे नीचे आती हैं। सच्चाई यह है कि हम एक ऐसे जाल में फंसे हैं जहां पारदर्शी कुछ भी नहीं है। बड़े ट्रेडर्स के पास अपने निजी सैटेलाइट्स हैं जो दुनिया भर के खेतों पर नजर रखते हैं। उन्हें आपसे और आपकी सरकार से पहले पता होता है कि फसल कितनी होगी। जानकारी की ये असमानता उन्हें वो ताकत देती है जिससे वे बाजार को अपनी उंगलियों पर नचा सके। तो अगली बार जब आप बिल काउंटर पर खड़े हों और अपनी कुल राशि देखकर चौंक जाएं, तो सिर्फ महंगाई को मत कोसिए। याद रखिए कि उस बिल का एक हिस्सा उन अदृश्य गोदामों के रखरखाव में जा रहा है जो असल में कहीं है ही नहीं। उन मुनाफों को भरने में जा रहा है जो सिर्फ कागज पर मौजूद कमी से पैदा हुए हैं। खतरा ये नहीं है कि दुनिया में अनाज खत्म हो रहा है। खतरा यह है कि अनाज उन लोगों के हाथ में है जो उसे खिलाने के लिए नहीं, बल्कि उसे सिर्फ एक नंबर की तरह इस्तेमाल करने के लिए पकड़े हुए हैं। सवाल ये नहीं है कि हम कितना उगा सकते हैं, सवाल यह है कि क्या हम उस सिस्टम को झेल सकते हैं जो भूख को मुनाफे में बदलना सीख चुका है। जब तक भोजन एक कमोडिटी से ज्यादा एक सट्टा रहेगा, आपकी थाली की कीमत आपकी मेहनत से नहीं, बल्कि किसी दूसरे के लालच से तय होती रहेगी। और इस खेल में आप खिलाड़ी नहीं, सिर्फ एक एंट्री है। ऐसे और भी फाइनेंस रिलेटेड नॉलेज जानने के लिए वेल्दी अजीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको इसमें कौन सा पॉइंट अच्छा लगा और कौन सा खराब। मिलते हैं अगले वीडियो में।